वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम में से 90% लोगों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना होता है। हम लोग कभी भी पढ़ रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, घर वालों की यही जिद होती है, भाई शादी कब होगी यार, शादी हो गई तुम्हारी, शादी कैसी चल रही है। शादी अगर ड्रामे के अंदर भी देखें, कुछ जितने भी ड्रामे मैं कर रहा होता हूँ टेलीविजन पे, उसका जो एंड होता है वो शादी होती है, या जो क्रक्स होता है वो शादी होती है, कोई मसला होता है तो वो शादी में होता है। शादी एक इतना बड़ा हमारे ऊपर क्या कहूँगा, खैर छोड़ें, आप समझ ही गए होंगे। लेकिन शादी एक बहुत बड़ा मकसद है हमारा, हमें तो लगता है एक फरीज़ा भी है। और शादी के लिए जो लोग आसानियाँ पैदा करते हैं, हम उनको बहुत अच्छा दोस्त बना के रखते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है जिसका नाम है परफेक्ट जोड़ी। मिसेस खलील उसकी फाउंडर हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खलील, कैसी हैं आप, खैरियत से? मिसेस खलील 20 साल से परफेक्ट जोड़ी आप रन कर रही हैं, और आपको मैं बिल्कुल सही कह रहा था, मेरे ख्याल से शादी हम लोगों के लिए एक बहुत ही मेजर, एक ज़िंदगी का मेजर मकसद है शादी। और बहुत सारे लोग हैं जो कि कामयाब शादियां गुजारते हैं एक दफ़ा करके सारी ज़िंदगी, कुछ लोग हैं जो कि ट्रायल में रहते ही हैं। मुझे एक बात बताएं, परफेक्ट जोड़ी कैसे आपने स्टार्ट किया, कॉन्सेप्ट आपको कैसे आया? जोड़ी बेसिकली फ्रेंड्स मेरी थी कुछ, जिनके मैंने शादियां करवाई। बस वो जो पेरेंट्स ने उनकी जो मुझे दुआएं दी, तो वो बस एक बेसिकली ये करियर नहीं था मेरा, लेकिन मैंने इसको इसी वजह से शुरू किया कि फैमिलीज़ ने जो दुआएं दी, माँ बाप ने जो परेशान थे, इस वजह से फिर मैंने इसको अपना करियर ही बना लिया। फिर इसको मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना ओन। अच्छा, तो 20 साल से ये बिजनेस आप रन कर रही हैं, कोई डिफरेंस आपने महसूस किया पहले और आजकल में, लोगों की डिमांड्स में या शादियों के चलने में? बहुत डिफरेंस है। पहले इतनी डिमांड्स नहीं होती थी लोगों की। पहले आप सोचें तो लोग सिर्फ तस्वीरों पे देख के लड़की को शादी कर लिया करते थे, लेकिन अब प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है उनकी, प्रॉपर डिमांड्स होती हैं, जैसे एजुकेशन है, लुक्स हैं, एरिया है, कास्ट है, हाइट है, ये सारी चीज़ें, एज है, ये सारी चीज़ें हैं। अब सब चीज़ें उनको परफेक्ट चाहिए। क्या बट मिस्टर खलील, क्या यही रिक्वायरमेंट सब लड़की वालों की भी होती है लड़के में? दोनों पहले नहीं होती होंगी? नहीं, पहले इतनी नहीं होती। हाँ, पहले लड़की वाले पहले बिल्कुल बहुत इजी था। है ना, खामोशी से कोई भी रिश्ता आ जाए तो हम पहले देख बहुत लेंगे। इजी था, लेकिन लड़की अब अच्छी लगी और कर ली लेकिन मेरे शादी। ख्याल से अच्छा ही है, क्वालिटी तो होनी हाँ, चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखें इसमें मुश्किलात ज़्यादा आती हैं लोगों के लिए रिश्तों की, क्योंकि एज बढ़ जाती है। आप जितनी रिक्वायरमेंट रिस्ट्रिक्टेड करेंगे ना, उतनी ही मुश्किलात आएंगी, क्योंकि उसको ढूंढने में टाइम लगता है। फिर वो जल्द से जल्द नहीं हो सकता कि आपने आज रजिस्टर कराया और एक हफ्ते में हो गई, वो हो जाती है, नसीब अच्छा, की बात मुझे एक बात होती बताएं, अभी आप कह रही हैं कि एज निकल जाती है, जी। आपको वाकई ऐसा लगता है कि शादी करने की एज होती है? देखिए, खासकर लड़कियों के लिए होती है आपको होती लगता है? है। ये बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से होती है लड़कियों की। एक सर्टेन एज होती है जिसमें शादी कर लेनी चाहिए अच्छा, लड़कियों आप को। अगर वो एज निकल गई, मेरे ख्याल से जो, अच्छा वो सर्टेन एज जो आप कह रही हैं, सही। अब वो निकल गई, तो आपके ख्याल से जिस तरह इमिग्रेशन प्रोसेस होता है दूसरे मुल्क का, वो कहते हैं कि सर्टेन एज लिमिट में अगर आप फॉल नहीं कर रहे तो आप इमिग्रेशन का ख्वाब अब छोड़ दो। बिल्कुल सही तो है। क्या वो एज अगर निकल जाए तो वो खवातीन वो ख्वाब शादी का देखना बंद कर दें? नहीं नहीं नहीं, ख्वाब देखना बंद नहीं करते हैं, लेकिन जो देखें रिक्वायरमेंट होती है ना, उनको कम करना पड़ता है। फिर वो उस जो हिसाब लड़के से नहीं वालों की मिलता। यूजुअली रिक्वायरमेंट्स होती एग्जैक्टली है वो क्या होती है, एग्जैक्टली। किस एज की लड़कियां होनी चाहिए? देखिए, मैक्सिमम 30 तक जो है ना इजी होता है, ठीक है। 30 प्लस जो होती हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 30 प्लस के बाद मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अच्छा, ये तो एक बात हो गई। सही। दूसरी बात ये कि जो खवातीन पहले से एक निकाह में थी, सिर्फ निकाह में रुखसती नहीं हुई, निकाह ख़त्म हो गया, या फिर कोई डिवोर्स्ड हो विदाउट अ चाइल्ड, या जो डिवोर्स्ड हो विद अ चाइल्ड, उनके लिए तो फिर और मुश्किलात होती होंगी देखिए, सेकंड मैरिज की मुश्किल नहीं है। देखिए, वही बात आ जाती है कि अगर आप रिक्वायरमेंट बहुत सारी रखेंगे तो वो फिर नोबडी इज़ परफेक्ट, राइट। हम भी यही बोलते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट हम 90 to 95% मैच करेंगे, तो परफेक्ट कोई नहीं होता। तो अगर आप सब चीज़ों की लिस्ट लेके बैठेंगे तो ऑब्वियसली मुश्किल होगा। थोड़ा सा आप अपने आप को सॉफ्ट करेंगे रिक्वायरमेंट्स में तो इजी फ्लेक्सिबल रहेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास किसी ने रजिस्टर किया हो और बिल्कुल झूठ बताया हो, और लेटर ऑन आपको पता चला है कि आपने तो पूरा अपना? देखिए, झूठ अगर बताया भी होता है तो हम उसको इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी ठीक करती है, हैं? हम एजुकेशन सर्टिफिकेट लेते हैं, एनआईसी की कॉपी लेते हैं। लड़का अगर यहीं कराची का है तो विजिटिंग कार्ड लेते हैं उसका, ठीक है। अगर अब्रॉड का है तो उसके वीज़े की कॉपी लेते हैं। हम ये चीज़ें जो कराची की है स्पेशली वो अलग तरीके से वेरीफाई करते हैं, और जो अब्रॉड के हैं उनको अलग तरीके से वेरीफाई करते हैं। सो जो इनिशियल हमारी इंक्वायरी होती है वो हम करा के देते हैं, घर विजिट करते हैं,
फैमिली को देखते हैं, एड्रेस कंफर्मेशन हो जाती है, ये सारी चीज़ें हम करते और हैं। यही आप लड़की वालों की फैमिली के साथ Exactly, भी करते दोनों हैं। के लिए, दोनों के लिए। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, मिसेस खलील, फाउंडर ऑफ परफेक्ट जोड़ी, हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ परफेक्ट जोड़ी की सीईओ मिसेस खलील मौजूद है। मिसेस खलील, कभी ऐसा हुआ है कि खुदा न खास्ता कोई शादी नहीं चलती है तो वो बाद में आपको ब्लेम करते हैं कि आपने कहाँ रिश्ता करा दिया, हम तो नहीं। फंस गए? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी जितना भी करियर है मेरा, उसमें सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ है, वो भी मेरे पास वापस आए हैं कि वो खुद पेरेंट्स मान रहे थे कि देखें हमारे बच्चे की गलती है, अच्छा। आप इसको दोबारा कंटिन्यू करें, री रजिस्टर करें और करें इसको। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम देखें जिसका भी करते हैं ना, हम या तो उसको अपनी बहन समझ के करते हैं, बेटी समझ के करते हैं, भाई समझ के करते हैं। इसलिए हम जितने अपने घर वालों के लिए किसी के, अगर मैं सपोज़ अपने भाई के लिए भी जा रही हूँ तो मैं जितनी वेरिफिकेशन कर सकती हूँ मैं करूँगी। तो मेरे पास जो टीम है मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि आप अपने भाई का समझ लें या अपनी बहन का समझ लें कि रिश्ता कर रहे हैं, तो आप क्या क्या वेरीफाई करेंगे आप वो सब करें। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि ऐसा ना हो। अच्छा, एक बहुत आम ख्वाहिश होती है शादी करते वक्त